नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे निफ्टी पल्स में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत की सुरक्षा और राजनीति और पर्यावरण को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पे बनने वाला ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पे काफ़ी विवाद हो रहा है। इसको अडानी के थ्रू जोड़ा जा रहा है गवर्नमेंट के से, तो इस पे चर्चा करेंगे। एक तरफ पूर्व वायुसेना प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ से भारत के इंडियन ओशन में मिलिट्री फुटप्रिंट मजबूत करने वाले गेम चेंजर बता रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता पर्यावरणविद इसे पर्यावरण जनजाति पर हमला बता रहे हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर साझा करेंगे। इस प्रोजेक्ट क्या है, पहला। दूसरा, स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। तीसरा, पर्यावरण चिंताएं क्या हैं। चौथा, अडानी के कनेक्शन क्या हैं। और पांचवा जो है, आखिरकार भारत के फ़ायदा या नुकसान क्या है। सभी जानकारी सरकारी दस्तावेज के अनुसार होगी, रक्षा विशेषज्ञ और विश्वसनीय रिपोर्टों पर आधारित होगी, कोई अफवाह नहीं। शुरू करते हैं इन सभी के। ग्रेटर नोएडा द ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। प्रोजेक्ट की मुख्य योजनाएं सरकारी प्लान के अनुसार इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सिंगापुर और कोलंबो जैसा बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी में है, जिसमें क्या क्या होगा। एयरपोर्ट होगा, टाउनशिप होगा, एरोडोम होगा और टाउनशिप पावर प्लांट भी होगा। रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। जो वहाँ पे लोग रहना शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ और भी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। कुल अनुमानित लागत 72,000 करोड़ से ज़्यादा। अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ लगभग लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में। यह प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन INIIDCO के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में इसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। इंडियन ओशन रीजन IORS में चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस। चीन का इंडियन ओशन में काफ़ी दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी टाइम से चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है हिंद महासागर में। उसी को काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़रूरी है। बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं इसके बारे में। और वो चाइना का इस कदर हस्तक्षेप हो गया है कि इंडियन ओशन में ये अपनी सबमरीन भी भेज रहा है, कभी सर्विलांस शिप भेज रहा है। अभी जल्द ही की बात है कि वहाँ पे श्रीलंका में अपना वो सर्विलांस जहाज़ भी भेज दिया था। तो इसी को काउंटर करने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होता ही है। अब आगे बात कर ले रहे हैं। मिलिट्री फुटप्रिंट क्या है। बेहतर नावल बेस सर्विलांस के लिए भी है, यहाँ पे बनेगा। एयर स्ट्रिप और एयर फोर्स यहाँ से आसानी से यहाँ लैंड भी कर सकता है और उड़ान भी बना सकता है, ठीक है। और मलाक्को स्ट्रिक्ट में और निगरानी भी आसानी से कर सकता है यहाँ से भारत। तो यहाँ से नज़दीक भी पड़ेगा और वहाँ पे निगरानी कर सकता है, जहाँ पे काफ़ी हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरी भी है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए। पूर्व एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया और कई रक्षा विशेषज्ञ भारत का ईस्टर्नल कमांड को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट बता रहे हैं। पूर्व एयर चीफ मार्शल और का भी ये बयान था। और इकोनॉमिक और ट्रेड बेनिफिट पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या, ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा तो भारत में शिपिंग में सिंगापुर और कोलंबो में पे निर्भरता कम होगी। ईस्टर्न कोल्ड को ट्रेड में हेल्प मिलेगा। अभी हमारा अगर वहाँ नहीं बनने के वजह से सिंगापुर और कोलंबो पे काफ़ी निर्भरता है, तो वो बन जाएगा तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं
अब इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा का दौरा किया और कहा 10 लाख से ज़्यादा पेड़ कट सकते हैं और यहाँ की जनजातियाँ भी प्रभावित होंगी। जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनेगा तो वहाँ पे पहले से निवास करने वाली जनजातियाँ तो प्रभावित होंगी और कोरल रीफ्स और जैविक विविधता भी, वहाँ जो जैविक उत्पाद था प्राकृतिक, वो भी नुकसान होगा, उसके लिए भी खतरा है। और इसमें सरकार का भी पक्ष है, सरकार ने भी अपना पक्ष दिया है। पूरे द्वीप पर नहीं, सीमित क्षेत्रों में विकास होगा। और कॉन्स्पिरेंसी, पेड़ों के कटाई के बदले पेड़ और लगाए जाएंगे। इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी मिल चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। अब अडानी और कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल एंगल से भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ रिपोर्टों में अडानी ग्रुप को पोर्ट विकास के लिंक किया जा रहा है। अडानी पोर्ट पहले से ही अंडमान में काम कर चुका है। राहुल गांधी ने इसे अडानी को सौंपने वाला प्रोजेक्ट बताया है। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शिता और ये सारी चीज़ें, सबके जो भी काम वहाँ होगा निष्पक्ष होगा और पारदर्शिता के साथ होगा, सरकार का कहना है। कंक्लूजन पे देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट भारत के दोनों तरफ से की तलवार है। फायदे सुरक्षा, ट्रेड, इंडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ। चुनौती पर्यावरण और वहाँ के जनजातियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। दोनों मैंने बता दिया। भारत को विकास चाहिए लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। क्या सरकार पर्यावरण सेफ गार्ड और मजबूती के साथ काम करेगी या कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। स्ट्रेटेजिक, इन्वायरमेंट दोनों ज़रूरी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।